स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फाइनल अकाउंट्स लेक्चर नंबर 9। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट का मीनिंग एंड फंक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ बैलेंस शीट। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों हम इसे प्रिपेयर करते हैं, क्या मोटिव होता है हमारा इसे प्रिपेयर करने का। सो फर्स्ट है इसमें नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। What do you mean by knowledge of financial position? Balance sheet enable a businessman to know the actual financial position of his business. Actual position बताता है आपके business की, ठीक है। Second is information regarding assets and their values. From the balance sheet, we may have adequate information about the business assets and their values. उसकी assets के बारे में actual में क्या उसकी assets है, ठीक है। assets की information देता है। कैश इन बिजनेस, कितना कैश हमारे बिजनेस के अंदर है। वी मे गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश इन बिजनेस फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट के द्वारा हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज की जानकारी लेते हैं। जो हमारी कैपिटल होती है उसके बारे में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग द कैपिटल एम्प्लॉय इन बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा earning capacity. For balance sheet we can easily know the earning capacity of a business concern. हमें easily पता लग जाता है जो भी हमारी earning capacity होती है business concern की। क्लियर। नेक्स्ट है रिजर्व एंड फंड्स। रिजर्व फंड्स होते हैं हमारे। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अस प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिजर्व्स, फंड्स एंड प्रोविजन क्रिएटेड फॉर बिजनेस, ठीक है। रिजर्व फंड्स के बारे में भी हमें पता लग जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस, एनालिसिस कर लेते हैं हम किसका, बैलेंस शीट के द्वारा कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या रहा था और हमारा करंट ईयर क्या पोजीशन है। तो बैलेंस शीट हेल्प अस टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ करंट ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर। नेक्स्ट इज solvency of proprietors. The creditors can easily investigate the solvency of proprietor through the study of balance sheet. तो बैलेंस शीट इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे बैलेंस शीट के ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हमारे। सो ऑब्जेक्टिव के बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मेट में क्या क्या शो किया जाता है। फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन, जो भी डेट होगी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। क्लियर। अब फॉर्मेट में देखिए हमारा क्या आता है, डेबिट साइड हमारा लायबिलिटीज आता है और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स आती हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में शो की जाती हैं। अमाउंट का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है और यहाँ पर सारे लायबिलिटीज के आइटम्स लिखे जाते हैं, उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन की जाती है। एसेट्स के आइटम लिखे जाते हैं और यहाँ उसकी अमाउंट मेंशन की जाती है। देन लास्ट में हम उनका क्या कर देते हैं यहाँ पर टोटल, और टोटल को हमेशा हम क्या करते हैं, डबल लाइन से क्लोज करते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट इसका। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमारे 4 कॉलम्स ही होते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। अब जो हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है इसमें हम लायबिलिटीज साइड क्या पुट करते हैं और एसेट साइड हमारे क्या क्या आइटम्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आइटम्स ऑफ एसेट साइड क्या क्या आइटम्स आते हैं। कैश इन हैंड, जो हमारे पास हैंड में हमारा कैश में हमारे पास जो बैलेंस होता है वो, ठीक है। कैश एट बैंक, बैंक में हमारा जो बैलेंस है। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर लॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वर्ड इनकम, हॉर्स एंड कार्ट्स एंड गुडविल। तो ये क्या थी, हमारी सारी एसेट्स थी। इसमें कुछ हमारी करंट एसेट्स हैं और कुछ हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं यहाँ मेंशन है, आपको दिख रहे होंगे। तो आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड क्या आता है, सबसे पहले हमारा कैपिटल आता है और कैपिटल में हम क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो हम नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं और अगर नेट लॉस दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे।
इफ़ देयर इज़ अ नेट लॉस इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। अगर ड्राइंग दे रखे हैं तो ड्राइंग भी माइनस हो जाएंगे। अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट प्लस होने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से ड्राइंग माइनस हो जाएंगे। ड्राइंग के माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट आएगी, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, हमारी एड ऑन होती है, तो उसको हम प्लस कर देंगे। उसको प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसको हम बाहर कॉलम में दिखाएंगे। कहाँ पर, एसेट्स सॉरी लायबिलिटीज साइड में। कहाँ दिखाएंगे हम, लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं जो हमारे लायबिलिटी साइड में आते हैं, जैसे सेंट्री क्रेडिटर्स हो गए, हमारे लेनदार जिन्हें हम बोलते हैं, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन है, रिजर्व एंड फंड है, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो हमें इनकम रिसीव हो जाती है एडवांस में, वो भी हम किस में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं या मोर्टेज। ठीक है, तो ये थे हमारे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के आइटम्स। तो अब इसका हम फॉर्मेट एक बार और फॉर्मेट देखेंगे कि हम इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में किस तरह से पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का विद आइटम पूरा फॉर्मेट दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड हम किस तरह से सीक्वेंस में लिखते हैं आइटम्स को, और एसेट साइड में हम किस तरह से सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी आइटम्स डिस्कस किए थे उनको हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है विद आइटम। ये आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होगी उसमें भी मेंशन होगा, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास इस समय वो कोई भी बुक अवेलेबल, तो आप यहाँ से भी इस फॉर्मेट में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एसेट साइड के जितने भी आइटम हैं और लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कि कैसे हम बैलेंस शीट का प्रॉपर एसेट्स और लायबिलिटीज़ का इक्वल बैलेंस लेकर आते हैं। बैलेंस शीट का जो हमारा टोटल होता है हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था, तो उसमें हम क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे। बट यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा और डबल लाइन से इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।